हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक छाबलानी। हमारे पास में कुछ ऐसे माता पिता आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसी कोई फॉर्मूला बता दीजिए, ऐसी कोई दवाई बता दीजिए कि हमारा बच्चा हमारी बात मानने लगे। तो ऐसी कोई दवाई तो आती नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसे 7 जबरदस्त नियम बताएंगे कि अगर उन नियमों का आपने बिल्कुल पालन किया तो आपका बच्चा, आप तो तारीफ उसकी करते थकेंगे नहीं। जो 4 लोग, अगर समाज के 4 लोगों के सामने अगर आपका बच्चा जाएगा तो वो खुद की तो तारीफ करवाएगा ही करवाएगा, आपकी भी तारीफ करवाएगा। 4 लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आपके बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा केवल इन 7 नियमों का पालन करके। तो नियम नंबर पहला क्या है वो सुनिए आप। ध्यान रखिए, बच्चे को सिखाने के लिए हमको उसको सिखाना नहीं है। बच्चा नकल करता है, सीखता तो है ही नहीं है। जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, सेम टू सेम वैसा बर्ताव हम खुद करना चालू कर दें। यदि हम बच्चे को यह सिखाना चाहते हैं कि प्यार से बोलना चाहिए, तो हमें अपने बड़ों के साथ में, जो हमारे मम्मी है, हमारे पापा हैं, या हम लोग पति पत्नी हैं, हम लोगों को आपस में मैनर्स से, इज्जत से एक दूसरे से बात करना है। हम एक दूसरे के साथ में इज्जत से बात करेंगे, अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, अपने माता पिता की इज्जत करेंगे, तो विश्वास मानिए बिल्कुल सेम टू सेम बच्चा आपके साथ में रिस्पॉन्स करने लगेगा। बात मान के देख लेना, बहुत ही जबरदस्त नियम है ये। केवल आप नकल करवाइए उससे, जैसा आप उससे चाहते हैं सेम टू सेम आप अपने मम्मी पापा के साथ में वैसा करना चालू कर दीजिए। आप उनकी इज्जत करेंगे, बच्चा आपकी तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। आप 2-3 महीने के अंदर जादुई रिस्पॉन्स देखेंगे कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और बच्चा आपकी इज्जत कर रहा है। ये पहला नियम है। अगर ये आपको बच्चे को, जैसा कि हमने आपको पहले नियम में बताया कि बच्चे नकल करते हैं, तो सेम टू सेम दूसरे नियम में भी वही है कि हमको अपने बच्चे पे ये फोकस करना है कि बच्चे की दोस्ती कैसे दोस्तों के साथ में। आप बिल्कुल फोकस करिए इस चीज के ऊपर कि स्कूल में कैसे बच्चों के साथ में वो सीट शेयर करता है, बस में जब वो स्कूल जाता है तो कैसे बच्चों के साथ में सीट शेयर करता है, और कौन कौन बच्चे उससे, मेजोरिटी में कौन कौन से बच्चे हैं जिससे सबसे ज्यादा वो उठता बैठता है। यदि आपको कहीं भी ऐसा लगे कि जो सीट में उसका जो साथ में बैठने वाला बच्चा है वो बदतमीज है और सही तरीके से मैनर्स नहीं है, उसकी वजह से हमारे बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसका व्यवहार उसकी वजह से चेंज हो गया है, तो आप मैडम से बोल करके, प्रिंसिपल से बोल करके उसकी तुरंत सीट आप चेंज करवा दीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तीसरा नियम इतना महत्वपूर्ण नियम है, इसको सुनिए। इस नियम को पालन करते हुए आपका बच्चा फिजूल खर्ची कभी भी नहीं करेगा। यदि आपको बच्चे को कुछ भी दिलवाना हो तो आप उसके जो गुल्लक है, जिसमें आपके जरिए आप कभी उसको 100 रुपए देते हैं, 200 रुपए देते हैं, धीरे धीरे उसके गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कभी उसको 1000 रुपए का जो आपने सेविंग करवाया है उसका, उसको कभी 500 रुपए की अगर कोई मार्केट से चीज खरीदना हो तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये 500 रुपए की चीज एक काम कर, तो अपने गुल्लक के पैसों में से खरीद ले। जब वो गुल्लक के पैसों में वो चीज खरीद के आएगा, उसके बाद 1000 रुपए में से जब उसके 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, घर आके वो गिनवाइए पैसे की, देख 1000 रुपए थे, 1000 रुपए में से 500 रुपए की तूने ये चीज खरीद ली, अब गिन कितने बचे। तो वो गिनेगा आपके सामने कि अब 500 रुपए बचे, तो उसके माइंड सेटअप हो जाता है कि 1000 रुपए थे, 500 रुपए की मैंने चीज खरीद ली, अब मेरे पास में 500 रुपए ही शेष बचे हुए हैं, अब इन 500 रुपयों को मेरे को धीरे धीरे बचत के साथ में खर्च करना है। इस नियम के जरिए वो इतना बढ़िया चीजें सीख जाता है, उसके दिमाग में ये चीज सेट हो जाती है कि जैसे मेरा गुल्लक खाली हो रहा है, मैं इतनी फिजूल की जो डिमांडें करता रहता हूं, मेरे पापा के भी पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे के अंदर जब इस तरीके का माइंड सेट हो जाता है, वो फिजूल खर्ची से बच जाता है, तो वो भविष्य में बहुत अच्छा इंसान और बहुत सफल इंसान बनता है। चौथे नियम में आप एक काम कीजिए कि बच्चे को रिक्वेस्ट कीजिए कि घर में जितने भी कर्मचारी हैं और जितनी भी बाइयां हैं, जितने भी हमारे वर्कर हैं, जो भी हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों से वो बदतमीजी से बात नहीं करे, सारे लोगों की रिस्पेक्ट करे। कहीं पे भी आपको लगे कि बच्चा उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप हल्के हल उसको टोक दीजिए। तो धीरे धीरे उसका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं, मुझे इन लोगों के साथ में बदतमीजी से बात नहीं करना, मुझे किसी को भी नीचा नहीं समझना, मुझे सबकी रिस्पेक्ट करना है। इस तरीके का जब माइंड सेट हो जाता है तो वो निम्न लोगों की तो इज्जत करने ही लगता है, जो वर्कर लोग हैं उनकी तो इज्जत करने ही लगता है। धीरे धीरे उसका जादुई रिस्पॉन्स ये देखने को मिल जाता है, वो आपकी और आपके पूरे परिवार की, मम्मी की, पापा की और दादा की, दादी की, सारों की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाती है। जब ये वर्कर लोगों की जब इज्जत करवाते हैं हम लोग उससे, और जब वर्कर लोगों की वो इज्जत करना चालू कर देता है, धीरे धीरे इसका जादुई परिणाम ये देखने को मिलता है, ये चीज उसके स्वभाव में आ जाती है। रिस्पेक्ट करने की जो चीज है वो उसके स्वभाव में आ जाती है, उसकी वजह से वो सभी की इज्जत करना चालू कर देता है, और आपकी इज्जत तो निश्चित रूप से वो करेगा ही करेगा फिर। और नंबर 5 हमको ये करना है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ, जिसमें भी उसकी रुचि हो, रामायण में, गीता में, श्री साईं सच्चरित्र में, किसी में भी जो भी उसको ठीक लगे, उस धार्मिक ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा पॉइंट, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ डेली पढ़ने को लगाइए। इसका परिणाम ये होगा कि बच्चा धीरे धीरे
उन इतने बड़े ग्रंथ हैं, इतनी सारी उनके अंदर जानकारियां हैं, उसमें से अगर 10 जानकारियां भी बच्चे ने ग्रहण कर ली तो एक समाज में वो बहुत प्रतिभावान और समाज में बहुत इज्जत वाला व्यक्ति बनने में सफल रहेगा। मोबाइल और टीवी का बच्चे का समय फिक्स कर दीजिए कि बस 1 से 1.5 घंटा, पूरे दिन में 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा ही टीवी और मोबाइल देखना है। इससे ज्यादा बच्चों को मोबाइल और टीवी देखने की परमिशन नहीं देना चाहिए। उसमें भी आप थोड़ा सा साइड कॉर्नर से ये फोकस करते रहिए कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है। इस चीज पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वैसा ही, जैसा कि हमने आपको पहले नियम में बताया कि बच्चा देख के है उसके बाद उसकी नकल करता है और वैसे सीख जाता है। तो बच्चा ऐसा कुछ देख करके ऐसी कोई नकल ना करे कि उसका जो सीखने का जो ढंग है, सीखने की जो चीजें हैं वो गलत चीजें सीख जाए। वो सही चीजें सीखे, इसलिए हम ये चाहेंगे कि वो सही चीजें देखे। तो सही चीजें देखे, सही चीजें सीखे, इसलिए हमें फोकस करना है कि बच्चा कोई गलत चीजें तो नहीं देख रहा है। इस पे हमको विशेष निगरानी करनी है, विशेष फोकस करना है ये 7वें नियम का कि बच्चे को दादा और दादी के साथ में समय जरूर बिताना है। दादा और दादी के पास में बहुत ज्यादा तजुर्बे रहते हैं जीवन के। इन नियमों का पालन करते हुए बच्चे के अंदर सहनशीलता बहुत स्वाभाविक आ जाती है। किसी भी चीज में घबराना नहीं, किसी भी चीज में हाइपर नहीं होना, जल्दी से टेंशन नहीं आना, जो बड़ों के गुण रहते हैं, तजुर्बे वाले गुण रहते हैं। बड़े लोग भी किसी चीज से जल्दी घबराते नहीं है और सहनशीलता उनके अंदर अपार कूट कूट के भरी हुई रहती है। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं बहुत सहनशील होते हैं, तो बच्चों के अंदर सहनशीलता और किसी भी चीज से जल्दी घबराना नहीं, शांत रहना, ये 2 गुण बहुत जल्दी उनके अंदर विकसित हो जाते हैं और ये 2 गुण उसको जीवन में बहुत आगे तक लेकर के जाते हैं। वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, जीवन में जो बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं उन चीजों से वो घबराता नहीं है। जहां दूसरे लोग डगमगा जाते हैं, जो बड़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में जो बच्चे रहते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों से घबराते नहीं है, हर चीज का सामना करते हुए जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाते हैं। इन 7 नियमों का पालन करते हुए आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके कहे में आएगा, आपकी बात मानेगा और वो पूरी दुनिया के सामने बोलेगा कि मेरे मम्मी पापा ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट मॉम डैड हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।